बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सब और मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी आपके साथ और द गॉर्जियस इन येलो। वो क्या कहते हैं येलो, क्या पीला लड्डू कलर? बस नहीं, पीला लड्डू कलर, लड्डू पीला जी, बस नहीं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह खुशबाश होंगे अपने घरों में। आज येलो पहना हुआ इसलिए मैंने बोल दिया खुशबाश हो गए। यू नो इट्स अ साइन ऑफ हैप्पी। इमोजी जो होते हैं ना, येलो येलो इज अ हैप्पी कलर। अच्छा, आज का मौजू बहुत अच्छा है, तो इससे वक्त ज़ाया किए बगैर पहले बता दूं, लेकिन उससे पहले खुदा के लिए आपको ये बता दूं, जो एक्सट्रीम राइट वाली लेन होती है ना, वो होती है या तो ओवरटेकिंग के लिए या तो हाई स्पीड के लिए होती है। तो अगर आपने फौत होना है उस लेन में जाके, तो आप लेफ्ट लेन में फौत हो जाए। खुदा के लिए कुछ इंसानों को जल्दी जाना होता है, किसी ने ओवरटेक करना होता है, हो सकता है किसी की इमरजेंसी हो, उस लेन को छोड़ दिया करें। अगर आपने रेंगना ही है तो आप बहुत सारी 3-4 और लेन्स हैं, उसमें जाके रेंगना शुरू कर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ना सितारे गर्दिश में आए होते हैं सुबह सुबह, ये भी होता है एक के बाद एक चीज। अच्छा, नहीं देखो, सितारे गर्दिश में तो मेरे आए होते हैं ना, उनको क्या मौत पड़ी हुई है, वो क्यों आगे आगे? आज सुबह मैं जब आ रही थी, सबसे पहले एक तो मैं थोड़ा सा लेट होगी, उसके बाद मुझे कोई ओवरटेक करने की जगह ही नहीं मिली। एंड देन क्या हुआ है, बीच में टायर की हवा ड्राइव। Yes, I drove all the way from D to F. अच्छा चलाती हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हर कोई लड़की यही कहती है। नहीं नहीं, I'm very safe। आप मेरी बात तो मेरी पूरी होने देना। क्या हुआ मेरे साथ, मेरा टायर पंचर हो गया गाड़ी का। ना करो, गाड़ी का टायर पंचर हो गया। चेंज करना नहीं, फिर मैं गई, सामने पेट्रोल पंप था, बिल्कुल 5 मिनट के फासले में, बड़ी मुश्किल से उधर पहुंची, हवा भरवाई। फिर मैंने कहा मैं आगे तक चली जाऊंगी या टायर चेंज करवाना ये बिल्कुल मेरे वाले सवाल है। मैं भी टायर वाले से हमेशा ही पूछता हूं, मैंने कहा भाई आगे तक 2 दिन चल जाएगा, बाद में कराऊंगा पंचर। और पैसे भी नहीं थे मेरे पास उसको हवा भरवाने के देने के लिए। मैंने बोला बस अभी फिलहाल स्माइल से। यार आप तो बहुत गरीब से हो यार, आप तो बिल्कुल शो के यार वो इजी पैसा नहीं कर रहे थे ना, वरना मेरे पास कार्ड था, यू नो, आई वर्क विद कार्ड। चलो आज का मौजू आप लोगों को बता देते हैं। आज का मौजू ये है कि स्कूल का वो वक्त जब हमारे पास कॉपियां होती थी, जब हमारे पास किताबें हुआ करती थी, जब कॉपियों पे HW लिखा करते थे, CW क्लास वर्क, CW एंड HW वाज होमवर्क। होमवर्क होता था और लाल पेन यूज किया जाता था। मैं कल ये सोच रहा था कि अब लाल पेन को उन्होंने बड़ा कह दिया कि इससे बच्चे की मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा असर पड़ता है, कि रेड लाइंस नहीं लगानी चाहिए, पेन का कलर चेंज कर दिया जाए। मतलब आप इमेजिन करें कि जो बचपन हमने देखा है वो बचपन अब हमारे बच्चे नहीं देख रहे हैं, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो नहीं देख रही है। इतनी बड़ी बड़ी रेड लाइन लगी होती थी और डर लगा होता है कि मामा ना देख रहे कॉपी में बहुत सारी रेड लाइंस है। तुम्हें 0 मिला कभी? तुम्हें बहुत दफा मिला होगा। नहीं बहुत दफा मिला होगा, मिला होगा, कभी तो मिला ही होगा। आई कांट इवन रिमेंबर कि ओह प्लीज, बस इतने तुम्हें कम मिले कि तुम्हें याद नहीं है। नो, मुझे आई थिंक कभी मिला भी नहीं। आई डोंट थिंक सो, सीरियसली, आई स्वेयर नेवर। अच्छा, मुझे बहुत दफा 0 मिले, मुझे बहुत दफा 0 मिले। मैं तो वो वाली बच्ची हूं जो रातों को 12 बजे तक सोना नहीं है जब तक होमवर्क कंप्लीट नहीं हो जाना। आई एम वेरी रिस्पांसिबल अबाउट इट। आप तो मुझे कहते हो हमायूं, मुझे कहते हैं मेरी बात सुनो, इतनी तैयारी करके आने की जरूरत नहीं है शो में। मैंने कहा हमायूं मैं इतनी प्रैक्टिस करके आती हूं, इतनी तैयारी करके आती हूं, रिसर्च करके आती हूं। कहते चुप करो। तो आप देखो she doesn't have to do the research, it has to be very natural। आप लोग सब जानते हैं, आप लोग हमें पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि हम वो बात करते हैं जो आपके घरों में होती है। और घरों से बात याद आई तो फिर कॉपियां होती थी, फिर हम शीट चढ़ाते थे उस पे, फिर खाकी कवर चढ़ाते थे। अच्छा, मैं पहले खाकी कवर चढ़ाकर फिर शीट चढ़ाते थे, उसके ऊपर नेम टैग एंड देन पॉलीथीन शीट। तुमने पता है मेरी अम्मा लोग मुझे बताते हैं कि वो लोग, मेरी नानो बताती हैं कि वो लोग, अम्मा नानो कहता हूँ मैं, वो मुझे बताती है कि वो लोग पता है किस चीज से करते थे? क्या करते थे? कवर किस चीज से लगाते थे ना? गौन से नहीं, आटे से। ओए अच्छा, आटे से लगाया जाता था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गॉर्जियस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? येलो येलो डर्टी फेलोज बने हुए हैं आपने। यार बड़े मजे का रंग आ रहा है, बहुत अच्छा, आई लाइक इट। मैं तो अच्छा लग रहा हूं। आपका स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है, आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू असद भाई, आई लव यू। कह रहे बहुत अच्छे लग रहे हो। ज़ैनब, याद है वो वक्त जब स्कूल का, जब वो कॉपियों वाला टाइम होता था, 7 कॉपियां होती थी, ये मुझे याद है। हाँ, पीरियड भी 6 या 7 इस तरह से 7 सब्जेक्ट्स होते थे। एक आर्ट्स की, एक इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, पाकिस्तान स्टडीज और कंप्यूटर, इस्लामियात। अच्छा, मेरा कंप्यूटर नहीं था मेरे पास, तो मैंने नहीं रखा हुआ था। तुमने कंप्यूटर रखा हुआ था? बेसिक थी कंप्यूटर। इंग्लिश भी, उर्दू भी। वेरी गुड, थैंक यू रुबेल, हमें सारा पता है। अच्छा, अब ये नहीं होता, अभी नहीं है इंग्लिश भी नहीं है, मेरे बच्चों के उसमें नहीं है। उनका हमारे टाइम पर था, ग्रामर की अलग होती थी कॉपी और ऐसे वगैरह की अलग होती थी। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे वगैरह अलग नहीं है, ग्रामर अलग, वो लेकिन उससे एक बड़ा फायदा था।
एक बड़ा फायदा क्या? था, अगर उर्दू ए की किताब में कॉपी पे आपका टेस्ट हो जाता था ना, तो आप अम्मी को उर्दू बी दिखा दो कि टेस्ट तो ए में हो रहा था, तो ये छिपाया जासना नहीं करता था। अम्मियां भी तेज है, उन्हें पता जी, होता है कि जी, क्या अरे, चल अच्छा रहा है। मैं तो हम कर पहले लेता था। नहीं, नहीं, मुझे लगता है। आप अच्छे थे, आप अच्छे स्टूडेंट थे। यार मैं आपको तुम्हें बताऊं, मैं टेस्ट में कभी भी अच्छा स्टूडेंट, आई एम वन ऑफ, हमें बहुत बुरा लगा, आई एम वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ माय स्कूल, मेरा नाम अभी तक लिखा हुआ है, लेकिन मैंने टेस्टों में कभी नहीं पढ़ा, मैं अच्छा, पेपर्स में पेपर में ऐसा पढ़ ले, फिट कर हाँ, लेता था ना, एक ही बार पढ़ना क्योंकि है। मैंने कहा था क्या जरूरत है और यार, उसमें आपने रट्टे भी नहीं लगाने ना, आप ये पहले 2 मिनट पढ़ ले। आई विश ऑल द टाइम कि काश मैं वैसा बच्चा होती जो टेंशन नहीं लेते, जैसे हुमायूं कह रहे हैं ना, मैंने टेस्ट की कभी टेंशन नहीं, मैं तो रोती रहती थी। अच्छा मेरे हर टेस्ट में वक्त। अच्छे नंबर, बस मेरा स्किम थ्रू वाला सीन है, मैंने सिर्फ एक बार देख लिया, मुझे याद हो गया, हाँ, यार मुझे याद हो I गया, मुझे wish- इनको देख के लगता है कि ये इस वैसे तरह के हुमायूं आप हैं। अभी हाँ। भी ऐसे ही हैं। आप मैं अभी सिर्फ भी एक बार ऐसे ही देखता हैं। था और मुझे याद हो जाता था, मैंने बीबीए इस तरह किया है, मैंने एमएस इस तरह किया है, तो इसीलिए आप टेस्ट अब पे तैयार नहीं PhD करते थे। आप हो कहते थे, जाएगी मैं पढ़ ऐसे। लूंगा, हो हाँ जाएगा। हाँ, और मुझे चीटिंग कभी भी नहीं की, मैं करवाते चीटिंग थे? करवाने में बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, लेकिन ठीक है। मुझे करने में मुझे इतना डर डर लगता लगता है ना, बहुत डर आपने कभी ऐसे चीटिंग करवाई है कि टीचर गुजरे और आपने ऐसे पेपर फेंक दिया है और पीछे वाले ने नहीं, उठा एक बार लिया है और फिर ये- उसने भी फेंक दिया और आप लोगों ने ऐसे स्वैप ये तुमने किया है, पता चल नहीं, गया, मैंने वैसे नहीं मुझे किया। मैं मैं- पास मुझे कर ये गया। बताती याद हूँ, आएगी अपने। मेरे साथ क्या हुआ, मेरी फ्रेंड ने मुझे बोल तुम रही ऐसे ही थी- पास हुई मैं- हो, नहीं, मैं ये पता बहुत चल डरपोक गया, हूँ। यही वजह है तुम्हारी। मैं डरपोक थी, मैं नहीं करती थी, उसने पकड़ के मेरा ऐसे नीचे फेंका जबरदस्ती से हाथ मार तुम्हें पता है मेरे के और साथ अपना क्या भी हुआ? फेंका और बस मैं तड़पती रह गई कि मेरा पेपर उसके पास है, बस मेरे आंसू आने रह गए अच्छा मैं थे। तो बड़ा वजीर, पता है मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ ये हुआ कि मेरा जो अगला वाला दोस्त था ना, उसको कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता, ठीक है। कहता है यार तू मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए पेपर दे दे, अपना मैं कर दूंगा। अब मैंने उसे पेपर दे दिया, वो अब 2 मेरे मिनट का नहीं हुए तू मुझे होंगे। अपना दे दे, अपने देने में मैडम ने देख लिया, मैं खाली बैठा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा डेस्क खाली, अब मैं कभी हाथ यूं रख रही हूँ, मैडम कहती है हुमायूं रिमूव योर एल्बोज, मैंने नो मैम, मैंने जब अपनी एल्बोज रिमूव की तो मेरे पास सिर्फ टेबल था और कुछ और अल्लाह की कुछ जान नहीं, थी, what मैम कहती वेयर इज योर पेपर, मैंने कहा मैम वो आगे उसके पास है, पर उस बेचारे का पेपर कैंसिल हो गया, मेरा पता था कि ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही विल नेवर चीट, क्योंकि मेरे पास मेरा Good. पेपर ही नहीं था, हाँ, तो सही, सही, उस बेचारे का पेपर कैंसिल हो गया, तो मुझे सही, बड़ा सही। दुख हुआ That's इस very बात sad. का। व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर? पेपर देने के बाद तुम क्या करती थी, कैसा हुआ? पेपर देने के बाद फौरन मैं आती थी और की बुक खोल लेती थी कि मैंने सही सवाल किया कि गलत किया, और अरे फिर फौरन नहीं। बैठ हाय, के हाय, और फौरन बैठ के never. और मैं हार्ट अटैक फौरन हो जाएगा बैठ काम के करके कि पता नहीं सवाल सही सारे लिख के सवालों आए के कि जवाब व्हाट दे अबाउट के यू? नहीं मैं बिल्कुल नंबर भी से मैं calculate कर बस लेती मुझे थी। ये होता था कि मुझे ये पता होता था कि ये आंसर दे दिए, इतना ठीक था, बस ये नहीं इतनी हिम्मत की बुक अच्छा खोली, मैं नहीं, नहीं, पढ़ी और नहीं, सब मेरे खोल मैं के मैं दो exact- तरह का exact words मैंने स्टूडेंट, देखने एक तो होते मैंने बहुत लिखना है, मैंने अच्छा। इतना लिखना है कि टीचर थक जाएगा चेक करते करते, अच्छा। लेकिन मैं नहीं आप थकूंगा। नहीं, social different studies ballpoints में use माय करते थे? हैंड राइटिंग इज अमेजिंग, मतलब इतनी तेज है ना कि तुम लोग यकीन नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद मैं ये होता बाहर कहता मेरा बहुत गंदा पेपर हुआ, मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा पेपर अच्छा, हालांकि मेरा पेपर एक क्लास होता था, लेकिन मैं कहता बहुत गंदा। घुनने, और आप ये भी बोलते होंगे यार मेरी तो कोई तैयारी ही मैं नहीं यही है। कहता हूँ, Awful, हालांकि I मेरी hate बहुत those अच्छी तैयारी people। थी। मैं हमेशा सच बताती थी कि यार मैंने तैयारी की हुई है, ये वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, ये नहीं मैं पढ़ा हुआ। never never tell नहीं, you. अगर आप You're सच not a बता good दो तो student. फिर और दोस्त ज़ैनब- आपको कहते थे अब यार चीटिंग करा दो, तो अभी आई वाज टॉकिंग टू वरा, मेरी कल वरा से बात हो रही थी, वरा मुझे कहती है भाई आपको पता है मेरे अंदर एक आपकी बहुत बुरी हैबिट आ गई, मैंने कहा व्हाट, क्या बात कर रही हो? बुरी? कहती बुरी, हाँ, हाँ। मैंने कहा कौन सी? कहती जो आप कहते होते हैं ना सबको कि मेरी तैयारी नहीं है, तो मैं भी दोस्तों कहती मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं है, मेरी बहुत ये अच्छी बुरी तैयारी नहीं होती है। आदत, ये बहुत अच्छी आदत है, ये बताना ही नहीं नहीं बताना चाहिए, किसी को चाहिए। नहीं बताना चाहिए। अच्छा मैं तो क्या बता बना रही हो? देती थी। आज मैंने मलका का मसाला सामने रखा हुआ है और हम बना रहे हैं मटर, आलू और कीमा, वाह। ठीक है, लेकिन हम मसाला जो है मलका का यूज करेंगे। तुम्हें कैसे पता था आज में कीमा लाया? वो थोड़ा था मेरा, अम्मी ने पूरा नहीं बनाया हुआ था। ओह थैंक यू। नहीं मुझे पता नहीं था, लेकिन ये भी मुझे सुबह ही पता लगा, तो थोड़ा ये जरी से सुबह दे ही दो हमारे- मुझे हाँ, मैं कार आपको के लिए। ऐसे थोड़ा सा चलो side- ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बड़े मजे की स्कूल की बातें हो रही हैं। आप बताएं कि आप लोग क्या करते थे? मेरी नानी बता रही आटा लगा के कवर लगाते थे, आप लोग क्या लगा के कवर लगाते थे? वापस आइए, कहीं मत जाएगा, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। एक और सुबह हुमायूं, वस, हलीमा और ज़ैनब के साथ। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और वस्त के साथ में ज़ैनब भी ये खाना बना रही है। आज मेकअप रूम में जब हमारी गेस्ट आई थी, जस्ट फॉर अ चेंज खाना बना रही है। हे ज़ैनू, हेलो। व्हाट यू डूइंग? प्याज काटते हुए आंसू नहीं आते? प्याज काटते हुए? नहीं कभी कभी आते, बहुत कड़वा जब अच्छा मेरे पास ट्रिक है प्याज काटते हुए आंसू ना आए। क्या आती है वो ट्रिक? हाँ आंखें बंद कर लें। नहीं ऐसे नहीं, प्याजों को पानी में पहले डाल देना, प्याजों कौन है? प्याज अनियंस को पानी में डाल प्याजों देना। की प्याज की जगह प्याजो बिल्कुल नहीं है, प्याज की जगह प्याज ही है।
तुमने प्याजो अच्छा किया भाई ना? यार, अच्छा ठीक हो गया, क्या हो गया है? प्याजो को हुमायूं, जब पहला शो था ना, मैं मेकअप रूम में जब आई तो ये मैडम जो थी ये तैयार हो रही, बड़ा प्यारा सा तैयार हो रही, मैंने इनसे गपशप हुई, फिर बात कहती इतना तैयार श्यार होकर मैंने चूल्हे के आगे जाके खड़े होना काइंड ऑफ वेरी। अच्छा मैंने यहाँ पे आके ये सीखा माओ का जुमला भी होता है। मैंने यहाँ पे आके सीखा, मेरे घर वालों को ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर ज़ैनब तैयार होगी ना तो ये अब किचन में नहीं जाएगी। ये मैंने यहाँ पे सीखा आके कैसे तैयार हो के मुझे कैसे काम करना है। अल्लाह की तरफ से पढ़ी है, ये वैसे है, ये आदत चेंज हो गई है मेरी। प्याजों के काट तैयार होकर खड़ा होना। अच्छा ठीक है भाई, सही हो गया। आज मेकअप रूम में जब वो गेस्ट आई थी, मैं उनसे बहुत सारी बातें कर रही थी। हुमायूं आया, मुझे कहते देखो बेटा, ऐसे ही बोलते हैं, बेटा जो ऐसे बातें कर रहे हो ना तुमने लाइव शो में भी इसी तरह से बातें करनी है, वहां पर नहीं तुम बोलती। मैं कहा अच्छा ठीक है हुमायूं, मैं कोशिश करूंगी, मैं कोशिश कर रही हूँ। आज तुम जरा कोशिश करोगी, है ना, कर रही हूँ। होपफुली इसके बाद रिमार्क्स भी मुझे मिलेंगे। तो जो आज हमारी गेस्ट हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हर, और उनसे बात करने के लिए भी और आप लोगों से भी उनकी बात कराने के लिए, क्योंकि बिल्कुल उनका जो प्रोफेशन है वो मेरे प्रोफेशन के साथ मैच करता है। एंड इट टेक्स करेज फॉर अ वुमेन टू परस्यू हर ड्रीम्स और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना। शी इज़ अ माउंटेनियर, शी इज़ अ हाइकर, फिटनेस ट्रेनर है, फिटनेस कोच है, लाइफ कोच है, योगी है एंड व्हाट नॉट। आई थिंक आज मैं सारी बातें उनसे कर लूंगी। वेरी प्रिटी लिटिल गर्ल, अ वेरी प्रिटी लिटिल गर्ल, आई रियली लाइक इट। पता है वो एक कार्टून्स लगते होते थे ना, वो जो बड़े गुड वाले एनिमेशन वाले कार्टून, जिसमें क्यूट सी बच्ची होती थी जिसको डोरा टाइप्स इस तरह की, और लगता नहीं है कि इतनी चीजें इन्होंने की हुई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो लेट्स वेलकम निदा। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग निदा। माउंटेनियर भी है, क्लाइंबर भी है, लाइफ कोच भी है, योगी भी है, क्या क्या कर लिया आपने। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज बैठिए, हैव अ सीट, यू लुक वंडरफुल। थैंक यू। लेट मी टेल यू बिफोर दैट कि मेरा फेवरेट है पोल्का डॉट्स। मुझे बचपन से पता नहीं क्यों पोल्का डॉट्स, लेकिन मैं ये बता दूं, आज मैं येलो पहनने लगी थी और मुझे अब बैठ के ये रिग्रेट हो रहा है कि हम तीनों येलो येलो रेडी फेलो बन जाते, और मैं पहन के नहीं आई। व्हाट डू यू हैव येलो में, क्या पहनने लगी थी? इट वाज अ पोलो शर्ट। अच्छा येलो पोलो शर्ट। बट बिलीव करो बहुत अच्छा किया, मुझे पोल्का डॉट्स इतने पसंद है। मेरी अम्मा ने मेरा मजाक, अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे मेरी अम्मा को, तो वो मेरा मजाक उड़ाती थी कि तुझे बचपन से पोल्का डॉट्स का शौक कहाँ से पड़ा है। आई यूज टू, मैं उसकी सॉक्स लेता था और कहीं पोल्का डॉट्स किसी चीज में, किसी किचन में भी नजर आ जाए, आई वांट टू बाय दिस। इवन कप्स, हर चीज में ना वी आर ऑब्सेस्ड। हां, पोल्का डॉट्स बहुत मुझे मजे के लगता है। अच्छा अब बात करते हैं थोड़ी सी आइस ब्रेकिंग की, स्कूल के बारे में पुरानी बातें चली जाए। आप बताएं आपके स्कूल के टाइम पे क्या क्या होता था, क्या याद आया जब हम बातें कर रहे थे? पढ़ने का कोई शौक नहीं था और मैं जो हूँ लेकिन बहुत नॉटी और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा थी। मतलब क्लास में मुझे कोई नलायक भी था? सारे इंटेलिजेंट, अगर यहाँ पर है तो नलायक कहाँ पर है? फखर कहाँ है? क्लास में मुझे आंसर आता हो या ना आता हो, मेरा हैंड रेज होता था सबसे पहले। अच्छा क्यों ऐसा क्यों? बस के सामने आ जाओ, नजर दिख जाओ। ओवर कॉन्फिडेंस था कि जी बस ना, हमें वो नहीं होते वो वाले बच्चे जिन्होंने क्लास में टीचर की नजर में रहना होता है। अच्छा एक बड़ी मनहूस सी चीज होती थी, एक मनहूस सी चीज थी, मॉनिटर। ओए हाय हाय हाय, वो मॉनिटर बोर्ड के ऊपर नाम लिखती थी। क्या नाम था उसका? मॉनिटर कहते थे, मॉनिटर एंड प्रॉक्टर भी होता था ना, प्रॉक्टर। मेरे यहाँ स्कूल में मॉनिटर था, इट वाज मॉनिटर। फिर एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी हो गया और फिर एक एड में हेड गर्ल नाम की भी। अच्छा वो जब कोई टीचर बाहर जाती थोड़ी देर के लिए तो सबको खामोश, अगर आप इधर भी मुड़ जाते थे ना, मैं तुम्हारा नाम लिख रहा हूँ, मैं तुम्हारा नाम लिख रहा हूँ। यार क्यों लिख रहे हो, मैंने गर्दन मोड़ी है अपनी यार। नहीं मोड़ने देता था वो। हाँ, और जिससे उसको जेलसी होती थी ना, वो कहता तुम्हारा नाम मैं 2 दफा लिख रहा हूँ, जैसे 2 दफा लिख के हमारी मौत हो जाएगी। लिख ले तू 3 दफा लिख ले मेरा नाम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार वैसे ये वाकई में बड़ा दुख वाली बात होती थी, वो जब 2 दफा नाम लिखा जाता था फिर आपको थोड़ी सी शर्म आई जाती थी। आज भी अभी भी स्कूलों में ये सब हो रहा है? यार आई डोंट थिंक सो। ज़ैनब बता सकती है उसके बच्चे, ज़ैनब स्कूल्स में होते हैं मॉनिटर प्रॉक्टर क्लास में? मेरी बेटी मॉनिटर बनती है तो वो मुझे बता रही होती है, वो भी ऐसी हरकतें करती है। और अब इतना अल्लाह माफ, सॉरी बच्चों से बहुत तंग होते हैं, ये मुझे आगे बताती है। ये इतना अजीब दौर हो गया ना, सबको खुश रखने के लिए अब वीकली मॉनिटर बनते हैं, है ना? हाँ, ये बिल्कुल ये वाला है, इस वीक का मैं मॉनिटर हूं बिल्कुल। तो ये वो नाम लिखे जाते, कुछ बताती हो बातें कि बोर्ड पे नाम लिखो? असल में ना आयत को जो है ना टीचर बनने का बहुत शौक है, तो वो टीचर उसको एक एक्टिविटी नहीं, आयत को बोलने का वो भी बहुत शौक है ना, तो आयत को ना बड़ा बनने का, हाँ, तो वो फिर टीचर उसको एक्टिविटी दे देती है। तो हर एक पीरियड में एक थोड़ा सा पार्ट है जो 10 मिनट्स का वो अदा करती है। टीचर की कॉपीज लेगी, चेक करेगी, बताएगी टीचर को ऐसे, तो वो ये चीज होती है क्योंकि वो टीचर्स ने अंडरस्टैंड किया उसकी ये चीज को। आप अभी थोड़ी देर पहले रेड पेन की बात कर रहे थे, तो मुझे ना वो बचपन की वो जो खुशबू उस रेड पेन से आती होती थी ना, वो टीचर की हम कॉपियां जो सूखते होते
आपका दिमागी तवाज़ुन नहीं ठीक था, हमने कभी नहीं सूंघी। निदा तुम क्यों सूंघती थी, क्या कर रही हो? नहीं वो बुक्स की एक फ्रेग्रेंस होती थी, एक पेन खुशबू वाला पेन होता था। नहीं हर पेन की जो रेड कलर का पेन होता था टीचर उसमें भी एक वो होती थी, और वो रेड पेन मैं तो स्पेशली खरीद के लाती थी, और मैं उन बच्चों में से जो खुद ही अपनी कॉपी में वेरी गुड भी लिखती थी, एक्सीलेंट भी लिखती थी, और 0 को 1 भी बना देती थी। कॉपीज की जो खुशबू होती थी, नई कॉपीज की, जो कवर पेपर की, जब कवर चढ़ाते थे प्लास्टिक की, बुक्स की, और नई बुक्स खोलते वो अभी तक हमारी सांसों में बसी हुई है। अच्छा, जब नई नई किताबें आती थी ना, तो हम कहते थे इंशाल्लाह पहले दिन से पढ़ना शुरू करेंगे। पहला चैप्टर हम उर्दू का शुरू करते थे, सबसे पहले मैं उर्दू का चैप्टर शुरू करता था। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। फखर भाई, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? आपने कभी कोई चैप्टर शुरू नहीं किया, आप हमारे साथ रहिए, बच जाएगा आपका दिन अच्छा गुजरे। फखर, हेलो। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने से पूछा तुम मैं आऊँगी, मैं आऊँ कहती आप आ जाओ तरीके से आ जा, तो कोई मसला नहीं है आपके लिए। निदा, नाउ कमिंग बैक टू द बेसिक क्वेश्चन व्हिच इज, आप क्लाइंबर भी हो, माउंटेनियर भी हो, आप लाइफ कोच भी हो, फिटनेस कोच भी, योगी भी। सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, मैं माजरत करता हूँ पहले सवाल के लिए, लेकिन जरूरी है इस मीडिया के लिए पूछना। मैं माफ नहीं करूंगी। एक लड़की के लिए बड़ा मुश्किल होता है माँ बाप को कन्विंस करना कि मैंने पहाड़ चढ़ने, क्योंकि हमारे यहाँ माँ बाप कहते हैं अच्छा पढ़ ले, अच्छी पोजीशन मिल जाए, अगर बहुत ही मॉडर्न है, और फिर शादी कर ले, अपने घर की हो जाए या ना हो, शादी तो बस अपने घर की हो जाए। कैसे मनाया, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां भी देख रही होंगी और बहुत सारी ऐसी बच्चियां होंगी जो शादी हो गई है, मेरे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे। पहले तो मैं अपने माँ बाप को ही सबसे बड़ी सपोर्ट और उनको थैंक यू भी बोलना चाहूँगी। शुरू में नो डाउट जब आप ये अपना जर्नी है, कोई भी नई एक एक्टिविटी स्टार्ट करते हो, पेरेंट्स थोड़े कंसर्न भी होते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न भी होते हैं, आपके बहुत सारे उनको कंसर्न्स होते हैं बीइंग पेरेंट्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे ना सपोर्ट किया होता तो आज जहाँ मैं हूँ, माय क्वेश्चन इज, आपने कन्विंस कैसे किया? शुरू में हमेशा रिटेलिएशन आती है, बहुत ज्यादा आती है, तो आपने क्या किया? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब मैं अगर ये लफ्ज यूज करूँ तो अच्छा नहीं है कि इस बच्चे को ना ढीठ बनना पड़ता है जब उसे जब अब उसका स्टबर्न का वर्ड चले, अगर आपको कुछ भी चाहिए होता है तो आपको ढीठ बनना पड़ता है। और जब तक आप, और फिर ये कि अगर आप अच्छे कामों के लिए, पॉजिटिव कामों के लिए ढीठ बन जाएं, क्योंकि पेरेंट्स कहीं नहीं जाएंगे, 2 दफा डांटेंगे, 3 दफा मना करेंगे, चौथी दफा दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग यू। आपको कभी लाउड हुई कि नहीं चाहिए, लड़ी कभी? ऐसे हुआ? हाँ, ऐसा भी हुआ। मतलब समटाइम्स ऐसे हुआ कि जैसे अब मेरी इतनी ज़्यादा मैं जुनूनी हो गई ना इस पैशन के अंदर, कि मेरी एक रूटीन थी कि मैंने जाना है मार्गला पे अपनी ट्रेनिंग करनी, बस मैं जा रही हूँ, कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आई नेवर केयर, ठीक है। क्या कहते थे माँ बाप? माँ बाप कहते थे कोई आ रहा है, जा रहा है, यू डोंट गिव अ डैम, लाइक मतलब सीरियसली। तो फिर मैंने उनको खुश करने के लिए टाइम मैनेज करना शुरू किया। हाँ, जैसे अब आई एम अ वेरी गुड कुक एज वेल, मेरे बाबा को मेरे हाथ के पाए, निहारियाँ, बिरयानियाँ, जान पाए बना लेती है। हाँ, सब कुछ। तो अब कोई गेस्ट आ रहा है तो अब मुझे अगर टास्क असाइन की गई है तो, एक ही बहन हो? नहीं, हम लोग 3 बहनें हैं माशाल्लाह, एक भाई है। तो मुझे कोई टास्क असाइन की गई है तो मैं क्या करती थी, कहती थी ये भी खुश हो और मैं अपना पैशन भी परस्यू करूँ। तो मैं उनको, देखिए पेरेंट्स को खुश रखना बहुत जरूरी है अगर आपने अपनी बातें मनवानी है। बिल्कुल। तो आप उनको खुश करना सीखें कि उनके वीक पॉइंट्स क्या हैं। अगर मेरे बाबा को हलवा पसंद है, सुबह उठे फटाफट हलवा बना दिया, ये सारे बच्चे उसके बाद पहाड़ में चले जाए। That's nice. So I think कि बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो है चीज़ों को साथ, रिलेशनशिप्स जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, कमिंग टू यू, अब ऑलमोस्ट आप दोनों का एक म्यूचुअल प्रोफेशन है। एक मैं बार बार वो कह रहा हूँ, माजरत के साथ सवाल कर रहा हूँ, लेकिन ये टैबू ब्रेक करना है कि लड़कियों के लिए फिटनेस इंडस्ट्री में आने के लिए आप कहती क्या करोगी, कैसे ड्रेसेस पहनोगी, कैसे सब, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो तुम लाइक एज अ पर्सन जो तुम्हें डिफिकल्टीज आई, ऑफ कोर्स यू कैन आस्क हर, पर आमना की कॉल ले लेते हैं, फिर सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमायूं एंड मुझे न्यू बच्ची का नाम अभी नहीं आया। वस्फ जी, वस्फ एंड स्वीट डियर हलीमा, ऑल द बेस्ट फॉर हलीमा एंड ज़ैनब एंड योर। हां, आप भूल गई हैं, एक नाम भूल गई हैं आप। हमायूं, हलीमा, ज़ैनब, ना एक और भूल गई है नाम। और कौन सा नाम है? खदीजा का नाम भूल गई। खदीजा आई है भाई अब तो, हलीमा की बेटी खदीजा आई है।
माशाल्लाह। नहीं, मैंने एक्चुअली मैं सच बताऊं, जब हलीमा गई ना, हाँ। तो मुझे वक्त के साथ थोड़ा वो केमिस्ट्री बिल्ड करने में टाइम लग रहा था। अच्छा, कोई तो मसला नहीं। इसलिए मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही थी फोन करने में। और आज अब जो है ना भाई, बस अब आप हुमायूं के रंग में रंग गई हो। वेरी गुड, आज तो Good वाकई job. में रंगी भी, और आज तो एक्चुअली रंगी भी है उसके रंग में। माशाल्लाह Thank you माशाल्लाह। so आमना much. बहुत अच्छा लगा बहुत आज आपने इतने शुक्रिया। अच्छे बात कॉल किए। हलीमा की बेटी हुई है खदीजा, आप मुबारक भी दे सकती हैं उसको। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। इतना प्यारा नाम, और अल्लाह ताला उस बच्ची का नसीब भी आमीन, नाम के आमीन। हिसाब से बहुत अच्छा, बहुत बुलंद। और अच्छी खबर ये है आमना, बताना मैं चाहूंगा आपको, अच्छी खबर ये है कि हलीमा पे नहीं गई, बाप पे गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छी खबर है। हुमायूं विल बी हुमायूं। I do not know the father, लेकिन अगर हलीमा पे जाए तो फिर तो मेरा ख्याल है she will be a wonder woman and a powerful girl। इंशाल्लाह, नो Aye, डाउट, शी inshallah, विल no, बी, I शी विल agree बी to that. इंशाल्लाह। अच्छा, आपका टॉपिक था जो बचपन का CW और HW। हाँ, कसम भाई खुदा मैं तो की। अब फिर से पढ़ाई शुरू की हुई है, तो मैं तो अभी भी अपनी असाइनमेंट पे HW और CW लिख रही हूँ। फिर वही साइड पे मैं डेट लिखती हूँ, इस साइड पे मैं ये लिखती हूँ, और फिर नीचे हेडिंग डालती हूँ। आमना याद है वो ये टीचर्स चेंज कर देते थे कि अब डेट राइट पे नहीं लिखनी है, अब आपने लेफ्ट से लिखनी है और CW को इधर कर देना है। जी, तो मैं अजीब। कभी वही पैटर्न, उसकी एक अपनी ही बात थी। हाँ। और उस टाइम वो के जो आटा जिसको आप कह रहे थे ना, आटे से एक्चुअली उसको लई कहते थे, कि वो आटे में पानी मिला के, I remember हम बहन भाई ऊपर आप चले लोग भी थे, तो करते थे? अब वो उर्दू बाजार से एक गट्ठी हमारी ले आते थे, क्लास में होमवर्क की कॉपीज, और फिर एक दिन बैठ के वो लई बनाई जाती थी। अच्छा आमना, नानो मुझे कहती थी आप तो खाकी कवर लगाते हो, हम तो अखबारें लगाते थे। अखबारों की कवर लगाते थे। नहीं, हम इतने पुराने नहीं थे कि हम अखबार हमारे खाकी जैसे। कवर करते थे। अखबार से थोड़े आगे आगे थे हम, हाँ। ब्राउन पेपर होता था, हाँ, खाकी। लेकिन लई से खाकी लई से खाकी छपाया कवर, जाता और था। 2 रुपए की शीट मिलती थी, 2 रुपए की। शीट भी मुझे नहीं याद, क्योंकि अब्बू ही मुझे लगाते याद थे, है, लेकिन आज और तो 5 रुपए नहीं की होती थी। प्लास्टिक की शीट मिलती थी। ठीक है। आमना, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। यू आर वन ऑफ द पॉजिटिव वाइब वी हैव इन आवर शो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, फिर वापस आएंगे, निदा से करेंगे मजे साथ ही चिट चैट। बस चाहिए मैं हूँ। जी, वेलकम बैक टू एक और शो। हुमायूं मुझे छोड़ के चले गए मैं ज़ैनब की हेल्प करने के लिए। क्या आप हेल्प कर रहे हो? ज़ैनब से प्याज ब्राउन नहीं हो रहा था। ओह माय गॉड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये आग लगाने आए हैं, इससे आग का- प्याज ही ब्राउन नहीं हो रहा था। अब आप हाथ यार आग ये पे मुझे बढ़ा। बात बताओ, मैं भी जब खाना बनाता हूँ ये लहसुन और अदरक चिपक क्यों जाता है इसमें? उनका ये प्यार मुझे भी बहुत नहीं पता लगा। ये बात मुझे भी नहीं पता। आप कभी चिपक रहे जान, आप तो शेफ हो। नहीं, अच्छा एक चीज दिखाता हूँ, ज़ैनब का बेस्ट फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो है जो इससे आज तक ना गले। आज गल देखते हैं जाएंगे, क्या आज आलू गल गलेंगे जाएंगे, गल जाएंगे। कि नहीं गलेंगे, क्योंकि कभी जिंदगी में भी इससे आलू नहीं गले, आज गलेंगे। गल जाएंगे। कसम अच्छा, उठाओ। कसम। तो मुझे लगता है पहले बॉईल करोगी इसे। नहीं नहीं, तुम्हें कसम है तुम जब बॉईल करो। असद भाई गवाह। ज़ैनब, आलू ठीक पहले है। गलते हैं, मटर I'm मुझे going- लगता है मटर ज्यादा टाइम लेंगे गलने I'm में। going- साथ ही डाल है ना? आई एम गोइंग टू निदा, तुम भी खाना अच्छा बना लेती मैं हो। तो बहुत सी, मैं वही उन्हें मशवरा देने लगी कि दोनों मटर और आलू साथ ही डाल दे, इकट्ठे गल जाएंगे। इकट्ठे गल जाए, क्योंकि मटर और मटर आलू भी साथ। बहुत टाइम लेते तुम हैं। पाई भी बना लेती हो ना? यार दैट्स वेरी अच्छा, नाइस। हुमायूं, फेमस है मेरे आपने फ्रेंड्स जो है ना, वो बस यही मेरे ख्वाबों के पीछे। नाइस यार। ब्रेक में जाने से पहले आपने मुझसे कुछ पूछा था, स्टोरी पूछी वो थी, हाँ, हाँ। है ना? मुझे आज भी याद है कि मैं ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी एंड आई वांटेड टू बी अ फिटनेस ट्रेनर। आई वाज लाइक इन 9th-10th क्लास। 9th-10th क्लास। 9th-10th क्लास एंड आई वांटेड टू बी अ फिटनेस ट्रेनर। आई यूज्ड टू प्ले टेबल टेनिस, आपको पता है टेबल टेनिस में खेलती फिटनेस थी। ट्रेनर क्यों अचानक से बस बैठे बैठे ख्याल आ गया? हाँ, बस मुझे पसंद था। आई लाइक इट कि लोग वर्कआउट करते हैं, इतने कूल लगते हैं, इतने फिट लगते हैं। बस मुझे सारी फिजिकल अपीयरेंस बहुत अट्रैक्ट करती अच्छा, थी और मैं अच्छा। कहती थी आई एम गोइंग टू बी दैट। अच्छा। मेरे अब्बा, क्यों, हालांकि मुझे खुद टेबल टेनिस खिलाते थे, मैं पाकिस्तान को नेशनल गेम्स में भी रिप्रेजेंट कर चुकी हुई थी, सारा कुछ, बट नहीं, वो कह रहे थे टेबल टेनिस बहुत अच्छा खेलो साथ में, क्योंकि मैं पढ़ाई अच्छी करती थी। ही वांटेड मी टू डू CSS। मैं कहा हमसे तो ना हो पाएगा नहीं आप CSS। तो गोल्ड मेडलिस्ट थी जान, हाँ, आपने क्यों लेकिन नहीं CSS किया? यार, लेकिन मुझे लगता है बहुत मुश्किल होती है। मैं आपको बता तो रही हूँ, मैं पढ़ती थी लेकिन मैं रो रो के पढ़ती थी, मुझे पढ़ाई से डर इससे लगता पहले हमें था। रो रो के नहीं कहा। अफजल की कॉल लेते झंग से मैं वापस के पास आता हूँ, झूठ बोल रही है, बहुत तेज सी नहीं। लड़की है। अफजल अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हुमायूं भाई क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अफजल भाई आप कैसे हैं? बताएं झंग का मौसम कैसा है? कि धुंध शुंध वहां तो नहीं आ गई?
हमायूं भाई अब बहुत दिन बुरे गुजरे हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक कड़ाके सेहत की, हाँ जी, कड़ाके की धूप निकली भाई हुई ये है। जाड़े की धूप मुझे इतनी पसंद है ना, मैं कहता हूँ इसको मैं दिल में डालूं, दिल में अपने। फिर आ जाए, मोस्ट वेलकम। मैंने तो पहले भी आपको दावत दी थी, पता नहीं क्या बना। आप भी हलीमा की तरह, वो हमारे तो नजर भी नहीं आ रही। क्या बात है? आप ही हलीमा की बेटी हुई है जी माशाल्लाह ताला, तो वो कुछ दिन छुट्टियों पर है। माशाल्लाह, बहुत जल्दी वो माशाल्लाह हमें जी, ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह वापस। आप उन्हें दोबारा मुबारक दे सकते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल जी, मुबारक हो जी आपको भी, और आपने हमारी स्पेशली तौर पे उन तक ये बात पहुंचानी है। मैं अभी कोशिश करता हूँ अगर वो जाग रही हुई, क्योंकि अब तो बेटी उसको जगा के इंशाल्लाह रखेगी, तो हम उसे कॉल करते ताकि मुझसे आज कॉल पे बात करें। पीसीआर इफ यू कैन मेक अ कॉल टू हर एंड लेट्स टॉक टू हर ऑन एयर टुडे। जी अफजल क्या कहोगे? हमारी ये नहीं, आपकी का क्या नाम है? हमें तो ये नाम भी नहीं आता। वस्फ नाम है, तुम कोई आसान नाम रख लो। बस है ना, मुझे खुद लोगों को बताने गोल्ड में इतना मेडलिस्ट, मुश्किल हो जाता है। वस्फ उर्फ गोल्ड मेडलिस्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस आप भी ठीक हैं? आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम कई दिन से आपका प्रोग्राम तो आप देख रहे हैं, लेकिन आज आपको जैसे हम पंजाबी में कहते हैं खोल के देखा कि सही तुसी जेड़ा ना गल सही तरह कर रहे हैं। अल्लाह, सारे आज मुझे ये कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बस अच्छा, आज असद भाई ने भी इनको कहा है। इसमें बहुत ज्यादा रोल मैं आपको बताऊं हुमायूं का है, क्योंकि हुमायूं अपनी जो एनर्जी है वो अगले तक रेसिप्रोकेट करते हैं। और मुझे आज भी याद है जब पहला दिन था शो का, मैंने हुमायूं को कॉल करके बोला हुमायूं क्या करना है? कहते जानी आजा, बस तुमने नेचुरल रहना है, एंकर नहीं बनना। पर अफजल बहुत शुक्रिया, आपकी हौसला अफजाई वर्ष के लिए बहुत काम करेगी। बहुत शुक्रिया आप लोग का। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा जरा स्कूल का तो बताएं यार, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल का तो बताएं, क्या करते थे स्कूल में? मॉनिटर कभी बने जिंदगी में? जी जी बिल्कुल। मैं ना करें, सच्ची बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है। मैं 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक मॉनिटर था। ये अम्मी ने तो नहीं जाके कहा था कि मेरे बेटे को अगर मॉनिटर ना बनाया तो स्कूल काट जाएंगे मैनू? नहीं, हमारे वाला जो दौर होता था ना, हम तो टाटों पे बैठते थे। टाटो या वो जनाब ये गट्टू लेके जाना गंदम वाला, वो उस दौर में हम वो उस पे ऊपर बैठते थे जनाब। लेकिन उस वक्त जब मॉनिटर बनना होता था ना, वो भी बड़ा एजाज की बात होती थी। लाइक पता नहीं चलता था जी, पता भी चलता था। उस वक्त बड़ा मुश्किल भी होता था मॉनिटर बनना, कोई एक ही बंदा बन सकता था। आजकल वाला तो अच्छा, मैं क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूलों में पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं एक स्कूल में मेरे वालिद साहब ने मुझे कराया है, तो वहाँ पर हम लोग टाट बिछाते थे, ठीक है, और टेस्ट उस बाहर ग्राउंड में होता था। तो हम एक दूसरे के पीछे बैठा करते थे, ठीक है, और चौकड़ी मार, और ऐसी जालिम सर्दी कि तुम्हारी सोच है। बहुत शुक्रिया अफजल कॉल करने के लिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर निदा से पूछेंगे, निदा की हाउ वन कैन बी अ माउंटेनियर, कैसे कोई माउंटेनियर बन सकता है, क्या इसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए, अगर लाइफ कोच बनना है तो उसके लिए क्या ट्रेनिंग चाहिए, सारे सवालात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद आपका दिन अच्छा गुजरे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू एक और सुबह। हमारे साथ हैं निदा, शी इज़ अ माउंटेनियर, शी इज़ अ फिटनेस ट्रेनर, योगी हैं और बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं। निदा, कहा जाता है कि इफ़ योर पैशन इज़ योर जॉब, Yes. you live in paradise. Yes. Are you living in paradise right Yeah, now? I am. That's why I've left my job. क्योंकि मुझे फीलिंग आ गई थी कि ये अब मेरा पैशन नहीं है। HR प्रोफेशनल, बीइंग एन HR प्रोफेशनल। अच्छा मुझे बताओ कि फर्स्ट टाइम, लाइक वेरी फर्स्ट टाइम कब फील हुआ कि इसको मैं प्रोफेशनली कंटिन्यू कर रही हूँ? और पहला कौन सी, किधर गई थी सबसे पहले, कौन सा फर्स्ट एडवेंचर था? फर्स्ट एडवेंचर, छोटे छोटे एडवेंचर्स तो होते रहे। हाँ। मूसा का मसला मैंने किया, हाँ। ठीक है, स्नोफॉल। मूसा का मसला ये कहाँ है? इट्स ये हमारी आ जाती है कागान और साइड पे ना। क्या नाम है जगह? बहुत खूबसूरत। मैं कहती हूँ पहाड़ों में जब आपको जाने का शौक हो जाए, वो जो पीस और वो जो साइलेंस और वो सब कुछ अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं और खुद को जानना चाहते हैं, हाँ। तो आप पहाड़ों की। मुझे ना बस ने थोड़ा सा वो टेलीपैथी सी मैच हुई है, तो मुझे इसी तरह का सवाल मेरे जहन में था, लेकिन आपको ये वहीं ले गई है। हाँ। सबसे प्यारी जगह कहाँ क्लाइंब की है? सबसे प्यारी खूबसूरत जगह उसको डिस्क्राइब करो हमारे लिए। कुदरत को मैं जो है ना वो रेट नहीं कर सकती। कुदरत, अच्छा हाँ, मतलब yes. हर जगह की अपनी खूबसूरती हर है। जगह की अपनी अपना हुस्न है, अपनी खूबसूरती है। और जब कोई बंदा मुझसे ये बताओ फलानी जगह कैसी थी, कंपैरिजन मैं नहीं कर सकती नेचर का, क्योंकि हर दफ़ा हर जगह एक नई, जिसे कहते हैं ना,
रंगों की वो जिसे कहते हैं ना खूबसूरती लेकिन की एक मिसाल ऐसी लेकर जगह आती है। निदा, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप जाकर कहते हो कि ओके आई वाज मिसिंग दिस, ये मुझे जगह चाहिए थी। अच्छा, और वैसे K2 बेस कैंप से हाँ। मैं अगर स्टार्ट करूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना अचीवमेंट हाँ, थी, अचीवमेंट बिल्कुल। थी। और मुझे नहीं पता था कि मैं ग्लेशियर के पानी में इतना जाकर चल सकूंगी। लेकिन जैसे और अब जैसे बस ने कहा ना, मैं जब तुर्की गया, हाँ। तुर्की जाके मुझे बहुत सुकून मिला। मैं अकेला गया था, इट वाज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस आई हैव सीन, बिकॉज लोग बहुत अच्छे थे। अच्छा, मैं और टर्की भी गई हूँ, खूबसूरत थे। मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया पर है। डोमेस्टिकली मुझे अगर कोई चीज़ जगह अच्छी हाँ। लगी है तो मुझे कागान दिस टाइम कागान हाँ। बहुत अच्छा लगा, बिकॉज बहुत सूदिंग था, जगह बहुत अच्छी थी। कोई हाँ। ऐसी जगह जहाँ पे अच्छा, हमारा लाइफ कश्मीर चेंजिंग बहुत प्यारा है, लेकिन अभी मैं अगर आपको सच बताऊं, बहुत सारे लोग जो है वो कश्मीर साइड को ना थोड़ा सा वो नहीं इतना Underrated। हाँ, अंडररेट करते हैं। अभी मैं रिसेंटली गई थी ईद के बाद, ये जो मैंने लाल बुत्ती समिट हाँ, किया है, लाल बुच्ची समिट। तो मुझे लगा कि व्हाई आई नेवर केम हियर बिफोर सवात साइड पर, और मैंने क्यों नहीं जो है जाती पहले। कैसे हो? हाँ, हम लोग वैसे तो अपनी गाड़ी पर जाते हैं, फिर आगे से जीप्स वगैरह का रास्ता कोई होता है, टीम होती है, it प्रॉपर depends। टीम के साथ जाते प्रॉपर हो? टीम नहीं, हम अपना गाइड रिपोर्टर साथ लेके जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग नहीं, हमसे क्या मुराद है? कभी मेरे हस्बैंड साथ मेरे चले जाते हैं। आप married हो? आई एम मैरिड। वाह हस्बैंड भाई, बेटा। हस्बैंड को भी शौक है इस तरह से जो मेरी जाने का? ये अभी जो रीसेंट समिट है जिसमें मैं पाकिस्तान की फर्स्ट वुमेन बनी हूँ, उसमें मेरे हस्बैंड की बहुत बड़ी सपोर्ट इतने थी, लोगों का दिल तोड़ा होगा अभी तुमने स्क्रीन पे, टक टुक हो गया होगा। इसीलिए मैं बताना नहीं चाह रही थी। बेचारे लेकिन लोग। क्या करें, आपका शो इस तरह का कि इसमें हम झूठ बोल नहीं सकते। झूठ नहीं बोल सकते। हमने जो सामान बोलना है गिरने वो लगा बोले। बेचारा और हमायूं वैसे भी आपसे सच निकलवा ही लेगा कुछ भी करके। बट योर हस्बैंड ऑफ कोर्स विल बी वेरी सपोर्टिव। he himself is a hunter। अच्छा। हाँ, वाओ, तो बहुत अच्छा लगता है उनके कभी साथ साथ। शिकार किया उसके? गई कहीं पे अभी साथ? नहीं, अभी क्योंकि इट्स बीन अ ईयर, तो अभी मेरा कोई उनके शौक साथ है? चला हाँ हुआ है, शौक शौक अब है। अब वो मुझे कहते हैं, मुझे उनको बहुत ज्यादा शौक है कि मैं गन चलाना सीखूं। तो सीखी है कि नहीं? नहीं, अभी मेरी हिम्मत नहीं हुई। चलो कोई नहीं। अच्छा निदा, लेकिन ऐसे इंशाल्लाह सून आई विल। निदा, आप जाते हो, हाइक करते हो, हाँ। अब मुझे बताओ वहाँ पर इट्स नॉट एन ईजी थिंग। अभी बता तो आप बहुत रहे हो कि हाँ। बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, हम सारी पीक की बात करें हाँ। कि पीक कितनी खूबसूरत है, सफर कैसा होता है? It's very चैलेंजिंग, challenging, क्या क्या very, इश्यूज हो very सकते challenging, हैं? जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ठीक है। कि आप जब घर से निकल गए हैं, कैंपिंग साइट पे चले गए हैं। और सब लोगों को मैं मैसेज भी यही देना चाहूँगी कि हम लोग बहुत वो जिसे कहते हैं ना मूडी होकर और बड़े अपने वो कहते हैं ना अदाओं में रहकर आप पहाड़ों से मोहब्बत नहीं कर सकते। अच्छा, आपको जब बड़ा भी rough and tough बनना हम ऐसी पड़ेगा। जगहों पे Rough and जाते tough, निदा, तो वहाँ पर मेरे पास एक बैग होता है, मैं बैग लेके Exactly, जाता हूँ बैग होता है। Must haves जिसमें होते हैं। जिसमें मेरे सारी चीजें होती हैं, कम से कम मेरा फेस वॉश, मेरा टूथपेस्ट, मेरा टूथब्रश, मेरी सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो और आपने घर में फेस वॉश करना है, तो आज आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट के हवाले से बताते हैं, प्योर फितरत के हवाले से। सबसे पहले भी इनकी डिस्काउंट ऑफर का बता दें कि मुझे तो बहुत शौक है डिस्काउंट्स का और पैसे कम कराने का। सो प्योर फितरत पे जनाब, अगर आप इनकी गोल्ड रेंज लेते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप इनकी फुल रेंज यानी कि जितनी प्रोडक्ट्स हैं सब, जो कि 12,000 रुपए की हैं, 12,000 रुपए की है, अगर आप वो लेते हैं तो आपको 70% डिस्काउंट मिलेगा, और वो Very nice। चीजें आपको मिलेंगी सिर्फ 3,600 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3600 पे। अब अभी कॉल मिलाएंगे तो क्योंकि डिस्काउंट 11/11 की ऑफर लगी हुई है, जिस कॉल नंबर पे आप कॉल करेंगे वो है 0300 0485 777, या वेबसाइट पे जाइए www.purefitrat.com। प्रोडक्ट आज कौन सी है जी, वो आज हम आपको गोल्ड रेंज का जो फेशियल रेंज है इनकी, उसका प्रोडक्ट बताएंगे, दैट इज स्क्रब प्लस पॉलिशर, जो कि 2-in-1 फार्मूला है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ये हर स्किन टाइप के लिए, चाहे आपकी स्किन ड्राई है, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव है, इची करती है, जो भी है, उस सब के लिए ये वाला जो है स्क्रब सबसे अच्छा, क्योंकि इसमें केमिकल्स जो हैं वो बहुत कम डाले गए हैं, कोई भी हार्श केमिकल नहीं है। आपके पोर्स को क्लीन करता है, आपकी स्किन को रेडिएंट बनाता है, ब्राइटर इफेक्ट देता है, स्मूदर मॉइस्चराइज करता है। एंड लगाने का तरीका इसका ये, आपने बस थोड़ा सा पाम में अपने डालना है, ठीक है, और जेंटली अपने फेस पे यस इधर डाल के हल्का सा मसाज करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 से 10 मिनट मसाज करने के बाद आप इसको फ्रेश पानी से रिंस कर सकते हैं, एंड देन टॉल से या टिश्यू से टैप कर दें, यू गोना हैव अ वेरी ब्राइटर एंड रेडिएंट स्किन। आई रियली लाइक यू सेड टॉल, लोग टावल कहते हैं, टॉल टावल दे दे, It's called टावल towel. कितने कहेंगे टावल। तो अगर या तो कहते तौलिया कहते हैं, ठीक है, या आप टाल के। और वैसे प्योर फितरत की ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपने ज़रूर यूज़ करनी है। आपको अब स्क्रीन पे भी सारी प्रोडक्ट्स दिखाई गई हैं, नंबर भी बताया है, और इतने बेहतरीन तरीके से बस ने उसकी इंडोर्स किया है, आपको बताया कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, और वो आपको बेहतर तरीके से आपकी स्किन को तरोताज़ा कर देगा। तो कमिंग बैक, मेरा ख्याल है ये मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब मैं हाइकिंग से टैन होकर हमें आज हम आप गिफ्ट देंगे, टैन होकर जब मैं आऊंगी कैसा तो मुझे निदा, स्क्रब तुम्हें गिफ्ट करना देंगे है। हम आज। और बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आपका दिन अच्छा गुजरे, कहीं मच जाएगा। देखते रहिए एक और
वेलकम बैक टू एक और। सो ब्रेक में जाने से पहले निदा ने अपना जो हमारे साथ शेयर किया इंसिडेंट के लेपर्ड आ गया था, और ये हम लोग सिर्फ देखते ही रहते हैं, फेसबुक पेजेस पे ये चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन वाकई में मैंने भी कोई ख़ास इतना बिलीव नहीं किया था, लेकिन अगर आप बता रहे हो तो यकीनन आ सकता है। तो इन चीज़ों के लिए मुझे जब भी जितने माउंटेनियर्स होते हैं बस, और जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं, या जितने भी लाइफ कोच होते हैं जिन्हें ट्रैवल करने का शौक होता है, एक सबसे बड़ा मसला होता है सोने का। सबसे मसला जो है वो सोने का होता है कि आपने, क्योंकि मैं तो अपने बिस्तर के अलावा मुझे तो नींद नहीं आती, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन अगर अपना बिस्तर ना भी हो, कोई अच्छा बिस्तर हो, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों के साथ साथ सोना, सब चीज़ के लिए ये चीज़ें आपको एज अ हॉबी के साथ साथ आप इसे पार्ट ऑफ लाइफ इसलिए बनाएंगे क्योंकि फिटनेस के लिए बहुत चीज़ें अच्छी है। फॉर इंस्टेंस क्लाइंबिंग, माउंटेनियर के लिए ये चीज़ें आपको बड़ा फिट भी रखती हैं। तो क्या इसको एज अ पार्ट ऑफ लाइफ भी बनाया जा सकता है? वीकेंड्स पे लोग जाएं, क्या इससे हेल्थ पे भी कोई असरात पड़ते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं और आप लोगों की मेंटल वेलबींग के ऊपर बहुत इफेक्ट आता है, आपका माइंड बहुत ओपन होता है। और सबसे बड़ी बात फिर मैं कहूँगी कि एक्सेप्टेंस, कि वो जो हमारे अंदर हर वक्त के जो टेम्परामेंट्स और वो हम ना चीज़ों को दवे दे यार हम उस तरह से उनको एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कोई सिचुएशन अचानक आ जाए, क्योंकि हम लोग आदी नहीं होते। जब हम प्रैक्टिस करते हैं माउंटेनियरिंग की, यहाँ हमें सबसे पहली चीज़ यही सिखाई जाती है कि वट एवर हैपन आप उसको एक्सेप्ट करें, उसको एज अ चैलेंज लें, और अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात समझते हुए ये फील कराएं कि ये अल्लाह की तरफ से ये चीज़ हो रही है, अब इसको किसी ना किसी तरह उस सिचुएशन से अब हमने निकलना है, उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। और वो जो नींद वाली बात वस्फ कर रही हैं वो बिल्कुल सही कर रही है। इट्स रियली डिफ़िकल्ट, आपको सोना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगेन वो जो आप प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, पहली दफ़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, सेकेंड टाइम फिर उस पर आप काम करें, अच्छे स्लीपिंग बैग्स लें, ठीक है, अच्छे कैंप्स लें जो आपको गर्म रखें, अच्छा अपना गेयर बिस्तर पे भी आ जाती है अगर नींद आई भी। वो कहते हैं कि मजदूर की जो नींद होती है सोने की नींद होती है, और नो डाउट जब आप दिन भर की वो जो हाइकिंग करके थके होते हैं ना, तो आपको बड़ी जबरदस्त नींद आती है, आपको पता भी नहीं होता आप जंगल में हैं कि किधर हैं। अच्छा निदा, एक तरफ तो ये आपकी हॉबी है और आपका पैशन है, आप परस्यू करो, लेकिन नॉर्मली लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। द अदर डे मैं आपको बता रही थी कि आई वाज फीलिंग रियली लो एंड आई जस्ट वेंट आउटसाइड कि मैं थोड़ा सा जाके वॉक करूंगी, रनिंग करूंगी, और वो जैसे एक थर्मामीटर का ऐसे लेवल नीचे आता है ना, तो आपका जो हार्ट हैवी हुआ होता है, दिल भारी होता है, वो सारी चीजें बॉडी एक लाइट मोड आप रेडी हो जाते हो लाइफ के नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए। और हर रोज की प्रैक्टिस है, बेशक 20 मिनट्स। और इसके साथ मैं ये जरूर ऐड करूंगी, अभी जो नया हमारा जो रिसर्च वर्क चल रहा है न्यूट्रिशन के ऊपर, कि लोगों ने एक्सरसाइज सारी दुनिया कर रही है, सबको पता है जिम में जाके मैंने ट्रेडमिल पे खड़ा होना है, साइकिल चलानी है, मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन कि ये सब कुछ बेकार है अगर आपकी डाइट से, न्यूट्रिशन अच्छा, अगर आपकी न्यूट्रिशन सही है। प्यारी बात की। अच्छा, उससे पहले कि मतलब आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी, कोई भी चीज वेस्ट ना करें। वो जो आप जिम में पैसे दे रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए। थॉट ऑन हियर, हमने डाइट के हवाले से बात करेंगे। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि खाने पीने कितना ख्याल रखती हो जब लेकर जाती हो? क्या बैग में चीजें रखी थी होती हैं? जैसे मैं कहीं पे भी जाता हूँ मेरे पास अपना खाना मौजूद होता है, लेकिन उससे पहले तलबीना, मेरे पास तलबीना है। आप लोग वहाँ से दिखाइए, खबरदार जो तलबीना मेरे वाला दिखाइए। ये तलबीना जनाब आज आपको बता रहे हैं ऑर्गेनो क्लिनिक का है। ये आपका, इनका ये दावा है कि आपके कमज़ोर जिस्म को ये ताकतवर करता है, और ना कि सिर्फ ये खून पैदा करता है, नज़र और दिमाग को तेज़ करता है, पट्ठों और ऐसा असाब को मजबूत भी बनाता है। हामला और दूध पिलाने वाली खवातीन के लिए इंतहाई मुफीद भी है। पेट के तमाम अमराज से निजात के लिए ये मुफीद है। आप अभी मंगवा सकते हैं। ऑर्गेनो क्लिनिक का ये प्रोडक्ट है। आप नंबर्स जो है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए हैं 0303-879-2292, या आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.organoclinic.com। साथ ही में हम डाइट के हवाले से ये है जनाब तलबीना, आप मंगवाइए, अभी मंगवा कर आप कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बनाया आप घर पे लेके गए थे, आपने इसको यूज किया था तलबीना को? अम्मा को दिया था, मैंने नहीं पूछा। मैंने यूज भी किया है और मैंने इसे दूध में बनाया था एंड इट टेस्ट एक्चुअली हर चीज खा लेते हो यार। जी बिल्कुल, मैं खा लेती हूँ भाई, जब चीज आई हो तो आपको खानी चाहिए बिल्कुल। और जब आपने इतनी चीजें बताई हैं उसमें, नहीं इट वाज एक्चुअली रियली गुड। खीर की तरह का इसका एक बन जाता है और आप मॉर्निंग में इसको खा सकते हो, आप फ्रूट्स वगैरह भी डाल के खा सकते हो। और मैंने जाकर अपने अब्बा को गिफ्ट किया और नंबर भी बनाए। वेरी गुड यार, ये नंबर आप भी बना सकते हैं, अभी कॉल करके ये मंगवा सकते हैं। एट द मोमेंट हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आज एक इंसान के लिए बड़ा खास दिन है। 7 की बर्थडे है, जो कि ज़ैनब के शोहरे नामजद है। उनको इस बार मैंने सुना है कि तमगा इम्तियाज के लिए भी नॉमिनेट किया गया कि ज़ैनब के खाने को बर्दाश्त करते, ज़ैनब को सॉरी खाने के क्यों, सॉरी गलती होगी ना, माफी भी तो हो सकती है ना, माफी शाफी हो सकती है। अच्छा, अगर तुम अबे पता नहीं ऊपर वाला कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा, ऊपर कैमरा खत्म हो गया नहीं है? अच्छा,
अगर आप मुझे बताएं कि अगर आप आलू है, कैमरा है, आलू दिखा दें अगर आप इनको, वो कितने अच्छे मेरे पीसीआर वाले। आलू का साइज जरा आप निकालें, जरा आप इस आलू का साइज रखें, निकालें। ये आलू आपको माइक्रोस्कोपिक आलू नजर आ रहे हैं? ये माइक्रोस्कोपिक आलू है। इतना ही होता है, ऐसे होते हैं, बड़े आलू भी होते हैं, लेकिन मेरे घर में चलाको मासी हमें कह रही है कि आलू जो है ना कीमे में छोटे डलते हैं, जैसे हम तो नदीदे हैं ना, हम तो नूरे हैं, असल में हमें तो पता ही नहीं है। नहीं, मैं ये बता रही हूँ, मेरे घर में आलू जो है वो कीमे में ऐसे ही डलते हैं, तो मैंने तो वही तरीका बनाया। ज़ैनब आप बोले मेरे आलू कीमा मेरी मर्जी, ठीक है, मेरा क्या है यार बस कर दो, जरी जरी से इसने आलू इसमें डाले, बस साथ हैप्पी बर्थडे, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां करे, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मेनी मोर। एंड कमिंग टू निदा, खाने के लिए साथ साथ लेके जाती हूँ, 50 सेकंड्स है, तुमने जल्दी से जवाब हमें देना है कि खाने के लिए क्या क्या लेके जाती हो, अपना खाना लेके जाती हो, वहाँ से खरीदती हो? ज़्यादातर कोशिश करती हूँ खुद ही ले जाऊँ फ्रीज करके, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास नट्स होते हैं, डेट्स होती हैं, सीड्स होते हैं, बोलो प्रोटीन बार्स भी होती हैं। प्रोटीन बार्स भी होती हैं हमारे पास, और हमारे पास फ्रोज़न हमने कुछ मीट वगैरह, जैसे अभी बकरा ईद के बाद हम फ़ौरन गए थे तो मैंने खुद से वो ड्राई मीट फ्रीज़ करके रख लिया था, ताकि ऑब्वियसली जब आप पहाड़ों में जाते हैं आपको खाने पीने का जो है वो उस तरह से। बनाया भी है वहाँ पे? यस, बनाया भी है। मेरे हस्बैंड जो है वो खुद भी कुकिंग करते हैं माशाल्लाह, क्योंकि बीइंग अ हंटर उनको खाना पकाने का बहुत शौक है। किसी दिन इसके हस्बैंड के साथ इसके साथ निकल लूं, खाना वो पका लेगा, लेके आएगी गोश्त, मैं खा लूंगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, फिर जाएंगे ज़ैनब के पास भी एक और सुबह में। आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। क्या हाल है आप लोग के? आप लोग अभी अभी उठे हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं जिनको सोने के लिए इतना वक्त मिल गया है। आज सुबह मैंने इतनी कोशिश की, मैंने को अलार्म को 600 दफ़ा बंद किया। मैंने कहा लिख देता हूँ कि मेरा बहुत पेट दर्द कर रहा था सुबह। लाइक रात को आई हैड कॉर्न्स, तो मैंने जब कॉर्न खाए तो मैंने अम्मा को सुबह बताया, तो अम्मा कहती सबसे लेट हजम कॉर्न्स होते हैं, तो तुम जल्दी आके सो गए हो तो वो तुम्हें हजम नहीं हुए। तो मेरा बहुत ज़्यादा पेट ख़राब था, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा मैं कह दूँ कि भाई मेरे से हिम्मत नहीं हो रही उठने की, लेकिन फिर क्योंकि मैं जिम्मेदार शख्स हूँ, जिम्मेदार शहरी होने के नाते मैं आ गया हूँ। हमायूं, मुझे सुनना भी अच्छा नहीं लगा कि आपने ऐसा सोचा भी क्यों। आपको मेरा एहसास पहले ही हो जाना चाहिए। आपका एहसास हो गया मुझे। हाँ। कमिंग टू यू, जब कौन से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, ये फिटनेस ट्रेनिंग और ये वो सर्टिफिकेशन, उसमें हमें यही चीज़ें बताई जाती हैं न्यूट्रिशन में ख़ास तौर पे, कि आपने कार्ब्स जो है ना वो 6 बजे के बाद नहीं लेने। हाँ, नहीं लेने। दिन अब आपने जो कार्ब्स लेने हैं ना, आपने उससे पहले लेने हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी में डिजोल्व नहीं होते। और आपने जो प्रोटीन है वो आप 6 के बाद ले सकते हो, क्योंकि वो आपकी बॉडी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें, वही जिम से हम रिलेट कर रहे थे, फिटनेस ट्रेनिंग से रिलेट कर रहे थे। बहुत पसंद है, आई लव फ्राइज। देखो समटाइम्स एयर फ्राइड खाता हूं मैं भी, कभी-कभी यही कर लेती हूं, लेकिन वो तो ही है होते क्रिस्पी, कितने मजे के। अच्छा थोड़ी देर तक रखे रहने दो, ऐसे क्रंची। हां, वो बड़े अच्छे से बन जाते हैं। कौन सी आप लेते हैं? नहीं, आई डोंट टेक सॉस। मी टू। तो मुझे बता देना सॉस कोई अच्छी सी है, कोई बनती है तो। यार वो चीज वाली सॉस बनाती हूं, दूध बीच में मिक्स करके, ओए होए मिक्स करो, मायो डाल के थोड़ी सी आप वो डालो, ब्लैक पेपर। हाँ, ब्लैक पेपर साथ में मायो डाल के और से बनाओ। क्या दैट बिग फैन ऑफ सॉसेस। अच्छा नहीं यार, मैं सॉस के बगैर कुछ नहीं खाती। आई वांट सॉस। दादा, आपकी पोर्टफोलियो की बात की जाए तो आप लाइफ कोच भी हो। ये अपने आप में अपने लिए सेटिस्फैक्टरी होती है बहुत, कि अब खुद कोई मसला आ जाए तो किसी को बताने से पहले आप अपना इलाज खुद ही कर लेते हो। वेरी ट्रू। सो एज अ लाइफ कोच, आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन छोटे छोटे बच्चों को भी हुआ है, इसकी वजह क्या लगती है तुम्हें, और इसको हल कैसे किया जा सकता है? तुमने कैसे इसका मैकेनिज्म बनाया कि इसको मैं इससे ओवरकम हो जाऊं? देखिए, मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं कि ये चीज़ें, एक तो हर चीज़ ओवरनाइट नहीं होगी, हर चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है, इशू ही आइडेंटिफाई करना है कि क्या रीजंस क्या है, रूट कॉजेज़ क्या है। जैसे मुझे एक क्लाइंट की कॉल आई और उसने मुझे बड़ी एक वियर्ड सी बात बताई कि आज से कुछ ईयर्स बैक उनकी सिस्टर ने उन्हें कॉल करके बताया कि उन्होंने उनको ख्वाब में मरे हुए देखा है, और उससे उनको एक एंजाइटी अटैक आया। होता है। तो मैं खामोश रही, फिर उन्होंने कहा 2, 3, 4 लोगों ने मुझे वही सेम बताया कि हमने तुम्हें ख्वाब में ऐसे देखा है। तो आप इमेजिन करें उस बंदे की क्या हालत होगी। और क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उन बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर ऐसा कोई ख्वाब देख लिया तो प्लीज़ उसका सदका दे दें, बहन भाइयों को फ़ोन मत करें। एग्रीड। ठीक है, ये चीज़ें हमें पहले सीखनी है अपने घर से, कि हमने इस तरह की एक्टिविटीज़ अपने बहन भाइयों से, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो उनको टॉर्चर करे या उनको स्ट्रेस आउट करे,
क्योंकि कोई इतनी अच्छी गुड न्यूज़ नहीं है कि आपने शेयर किए तो अगला बंदा खुश होगा, डेफिनेटली वो अपसेट होगा। वो तो आउट ऑफ कंसर्न कर रहे थे कि वो बंदा, लेकिन उस चीज़ का इफेक्ट उस बंदे की लाइफ में कितना आया और वो एवरीडे इस चीज़ को सोचने लगा और कितनी मुश्किल से ओवरकम कैसे करते हैं? फिर ओवरकम इसी तरह किया कि जब मुझे उन्होंने शेयर किया तो मैं पहले हंस के मैंने इस बात को टाला कि कितने साल पुराना ख्वाब था, तो उन्होंने कहा 7 साल, तो मैंने कहा अभी तक तो आप जिंदा हैं। तो देखें, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। मौत जब लिखी है तभी आनी है और मौत से डरना क्या है। बीइंग मुस्लिम हमारा एक बिलीफ है, तो हमें लोगों को इस तरह से समझाना पड़ता है। अच्छा, लाइफ कोच का काम ही यही है कि अगले को आप रियलिटी चेक दें। ये सक्सेस प्रोग्रेस को लेकर होती है। मैं ये बात आपको सबको बता दूं, निदा भी आपको बताएगी, हर किसी का टाइम डिफरेंट होता है सक्सेस का। अगर आपकी क्लास फेलो को प्रोग्रेस मिल गई है, आपके रिश्तेदार को, आपके कजन को, हम उम्र को मिल गई है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपके नसीब में उसी टाइम रखनी है तो हम शिकवा करने बैठ जाते हैं, अल्लाह तूने मेरे साथ क्या कर दिया। तो हर किसी का वक्त होता है और ये चीज आपके घर से डेवलप होगी। आपके पेरेंट्स जो हैं कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना, बच्चे के अंदर से ये चीज निकाल दें। जैसे हमारे पेरेंट्स से मुझे बहुत, आई सो वांट टू थैंक माय फैमिली, माय पेरेंट्स, कि उन्होंने बचपन से, अच्छा तुम्हारी दोस्त के कितने मार्क्स आए, अच्छा वो देखो वो फलाना कहाँ पहुंच गया। बिल्कुल, हमारे घर में इस तरह की कोई बात नहीं होती थी। मुझे लगता है कि बच्चे का जो घर है वो उसका फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है, उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट में उसके पेरेंट्स का, उसकी फैमिली का, उसके सिबलिंग्स का, उसके फ्रेंड्स का 3 बहनें बहुत बड़ा हाथ है। जी, हम 3 सब एक ही जैसी लाइक थी, एक ही जैसी अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं ना, नहीं, एवरीबॉडी वाज डिफरेंट। हम तीनों डिफरेंट हैं, हम तीनों की अपनी अपनी एक इंडिविजुअलिटी, अपनी अपनी जगहों पर, वो कहते हैं ना हर एक का वक्त, एग्जैक्टली एक्सपर्टीज है। और हुमायूं ने बड़ी प्यारी बात की है कि अपने वक्त का पेशेंटली इंतजार करें। आपका भी वक्त आएगा जब आपके दोस्तों की, एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, मेरे फ्रेंड्स की शादियां मुझसे बहुत पहले हुई तो सब कहने लगे कि यार माय फ्रेंड, ये वाली एग्जांपल आपने हमें ना टाइम है, मेरा जब ये वाली एग्जांपल बस आपने होल्ड करनी है। ब्रेक के बाद हम आपसे ये वाली जो एग्जांपल है सुनेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह। जी वेलकम बैक टू एक और सब। ब्रेक में जाने से पहले क्विकली आप अपनी अपनी एग्जांपल बता रही थी जिसको हमने स्टॉप किया था, ब्रेक पे गए थे, वो आप कंप्लीट करें। जिसको हमने गुड़ कर दिया था, लेकिन मुझे याद था, मुझे पता था, मैंने पूछनी है। आप बताएं, आप क्या बता रही थी? मैं फीमेल्स की एग्जांपल दे रही थी कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, वो चीज़ अपने वक्त पे मिलती है। जैसे हमारी सोसाइटी में जो है लड़कियों को बहुत होता है फलाने की शादी हो गई, फलाने का ये हो गया। हाँ, मैं यही बता रही थी ना कि कंपटीशन, वो जो हम बच्चों की बात कर रहे थे कि आजकल बच्चों की जो साइकोलॉजिकल हेल्थ पर इफेक्ट आ रहा है। पहले वाले जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को उन्हीं के स्किल सेट के अंदर, उनके पोटेंशियल के अंदर जीने देते थे कि आप ये, अगर एक बच्चे का पोटेंशियल कुछ है, किसी और बच्चे का कुछ है, लेकिन आजकल अपने ही घर में एक ही रेस में सब कुछ, हाँ, और बहन भाई अगर एक घर में 4 बच्चे हैं तो पेरेंट्स ये भी बहुत गलत करते हैं कि वो बच्चों को कंपेयर भी कर रहे होते हैं कि वो देखो फलाना तुम्हारा भाई ऐसे कर रहा है। सलाहियत बहुत मुख्तलिफ होती है, कोई शायद सुपारे में बहुत अच्छा हो, कोई बायो में बहुत अच्छा हो, कोई शायद तो बच्चों की जो पोटेंशियल है उनको उसमें एक्सेल करने दें और उनको कंपटीशन में मत लाएं। अच्छा आओ निदा, तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, किचन में लेके चलते हैं तुम्हें, तुमसे सलाद बनाएंगे। ठीक है, सलाद आता है बनाना। हम साथ कॉलर लेते हैं जी। निदा, नादिया हमारे साथ मौजूद है। नादिया, सॉरी, अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल है? वालेकुम सलाम नादिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हमारा कीमा मटर आलू तैयार है। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है? आज हम बना रहे हैं मटर आलू कीमा। तो मेरे लिए 1 प्लेट। ठीक है, डन हो गया। यार 1 प्लेट 750 की है। बस इतनी सस्ती? ठीक है, माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम्हारी नजर प्यारी है, मेरी जान दी टोटी। अच्छा मेरी बात सुने। हाँ जी सुनाए। वाली भाई, मुस्कान आपसे बात होगी ना तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कहना। ठीक है, डन हो गया। कल मुस्कान आप करेंगे। कल मेरे ख्याल में हमारे पास शबाना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, आई थिंक हाँ, कल शबाना है मेरा ख्याल है हमारे साथ। ठीक है। और जब शबाना पे आएगी ना, प्लीज मेरी बात करवा देना, मेरा एक मसला मैंने उनसे पूछना है। अच्छा, पूछ लेंगे, डन हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो। जब मैं स्कूल पढ़ती थी ना, हाँ स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ी, स्कूल की बात बताने लगी हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं ना माशाल्लाह बहुत अच्छी तिलावत करती थी।
अच्छा, और तिलावत। अच्छा, तो जो टीचर होती थी ना वो मुझे बस कहती थी और किसी लड़की को नहीं कहती थी कि आके तिलावत करो। माशाल्लाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, माशाल्लाह। तुम्हारी आवाज अच्छी लगती भी है मुझे, वैसे मेरी भी आवाज बड़ी अच्छी है कुछ नादिया। सुन लें इनसे। मेरी स्माइल अच्छी है। तुम्हारी क्या अच्छी है? स्माइल अच्छी है, स्माइल क्या अच्छी है? समझ नहीं आ रही। स्माइल मेरे कान सुनने के लिए अच्छी है। क्या चीज हो ये देखो। पूरी चीज। अच्छा, तेरी बहुत बुरी चीज हो। आज एक गाना सुना दे प्लीज, आज मेरा मूड बहुत फ्रेश है। आज तुम्हारा मूड बहुत फ्रेश है, मैं तुम्हें गाना सुना दूं यार। गाने पे मुझे मना किया मैंने, गाना नहीं गाना। कोई बात नहीं, मुझे बोल बोल दे। इनसे सुन शेर लें। सुना दूं। सुनाए। हाँ सुना दे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने। ओके, आगे क्या? जी क्या पता। बहरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप अपने हर शेर का दूसरा मिसरा क्यों भूल जाते हैं? पता आप नहीं, जो मुझे आप भूल हमें जाता है। सुनाते हैं। एक और है, मोहब्बत मुझे उन नौजवानों से है, मोहब्बत मुझे उन नौजवानों से है जो खाते पीते घरानों से। क्या लगा? सही बात किया। बहुत शुक्रिया, सलामत रहो, थैंक यू वेरी मच नादिया। आप जी, आप रेसिपी बताएं। जी। टमाटर जो है लेडीज एंड जेंटलमैन मैंने साथ काटे में हैं। रोटी। जी, ये अफगानी मैंने ये जब नान काट लग रहे रहे थे तो हैं। तभी ने मैंने कह दिया था कि आपने तो जरूर आपने बताना छोटी छोटी है। मिर्ची में कहाँ छोड़ी जो मैंने काटी थी? वो तो मैं डाल चुकी। बीच में डाल दी। मैंने डाल दी। अच्छा जी, रेसिपी मैं बता देती हूँ। सिंपल सी रेसिपी है क्योंकि हमने मलका का मसाला यूज़ किया है, मलका का दम कीमा मसाला हमने यूज़ किया। इसमें ये था कि मैंने प्याज जो है वो चॉप कर लिया था, ऑयल ले लिया था मैंने 1 कप, उसमें प्याज ऐड कर दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था मलका का, और फिर मैंने ये किया था कि बहुत अच्छे से उसको भूना था। जैसे ही वो ब्राउन हो गया था तो टमाटर जो है वो चॉप किए हुए उसके अंदर ऐड कर दिए थे। फिर उसका मसाला जो है जब अलहदा हो गया ऑयल, तो फिर मैंने कीमा मटर आलू डाल के उसको फिर भूना। फिर उसके बाद जो मलका का मसाला था वो मैंने पूरा 1 पैकेट जो इसका 50 ग्राम है वो इसके अंदर ऐड कर दिया था मलका के मसाले में, उसमें कीमे में। और फिर उसके बाद उसको जो है 1 घंटे के लिए मैंने दम पे स्लो फ्लेम पे रख दिया था। और आखिर में मैंने जो है गरम मसाला ऐड कर दिया, सब्ज़ मिर्च जो हमाइयों ने काटी थी वो ऐड कर दी, और ऊपर से जूलियन कटिंग में अदरक ऐड कर दी, और बस डिश आउट कर मैं दिया। यहाँ पर कहना चाहूंगी कि हमायूं जो हर रोज कहता है अच्छे खाने नहीं बनाती, नहीं बनाती, जब से मैं आई हूँ आप सारे खाने बहुत अच्छे बना रही है। अच्छा खाने नहीं बनाती? नहीं, वो तो मजाक करते हैं, आलू वो भी तो गले छेड़ते हैं, वो छेड़ते हैं। मेरा ख्याल है बस आपके साथ मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ। मुझे आपके साथ वैसे होना होगा जैसे हमारे ना घूमे। मैं हमें बफ्स को मुझे दुरुस्त करने की बहुत जरूरत है, आप लोग मेरे साथ दीजिएगा इंशाल्लाह। यार आप तो एक्चुअली कीमा इज जस्ट अमेजिंग। आप सबको बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह। आलू गले हुए जनाब, आलू गले हुए इसके अंदर, जा बजा गले हुए थे ना जब इतने छोटे कटिंग थी तो गले हुए। अगर इसमें शिमला मिर्च भी होती तो नहीं, आप बहुत नाशुक्रे से बेटे, आप उधर हो जाओ, अब आप नहीं खाओगे, अब आप नहीं खाओगे, आप बहुत नाशुक्रे से हो। शिमला मिर्च भी आपको चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज तुम्हारी मैंने नोटिस की है, हमेशा मैंने कीमा जब भी बाहर से खाया अपनी अम्मा के अलावा, तेल ऊपर तर रहा होता है। ये क्या है? इसमें तेल नहीं है, हाउ कम? अच्छा, इसमें तेल नहीं, मतलब उस तरह नहीं से तर रहा होता है, हमारी नजरों से देखें, मेरी और निदा मैं की। आपको बताती थी, आपने ये कहा कि बाहर जब बाहर से आप तेल मतलब खाते हैं आलू कीमा तो उसमें तेल होता है, वो इसलिए होता है कि उस कीमे में चर्बी बहुत ज्यादा होती है। शी इज एब्सोल्युटली राइट, वो बहुत ज्यादा ऊपर आ जाती है, इसलिए वो तेल बहुत ऊपर वो नजर वो भी आ रहा होता है। यस। अच्छा, हर किसी का कीमा आलू बनाने का एक मुनफरद तरीका है, ठीक है, एक मुनफरद। तो व्हाट इज योर स्पेशल इंग्रेडिएंट इन दैट? तुम कहोगे जैसे नींबू कुछ लोग डालते हैं, मेरी अम्मा डालती है नींबू। अच्छा, नहीं हम लोग दही ऐड कर सकते हैं। अभी तो मैंने दही ऐड नहीं किया। एक चीज ये होती है कि ग्रेवी सख्त हो जाएगी उससे। नहीं, वो बड़ी मलाई वाला जो है ना वो बन जाएगा। हाँ, अच्छा, ठीक, उसमें वो जो हो जाएगी। एक और जो है, मैं खा के आपको चेक करा देता हूँ कैसा बना है, ये बहुत मजे का है। बस आप मेरे ख्याल में नाश्ता नहीं करके आते हो। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत खाते हो माशाल्लाह। हाथ नहीं रुक रहा। मैंने आज तक हलीमा को यहाँ खाते नहीं देखा। नहीं खाती, और मैंने अभी देख रही हूँ किस झूठ तरह से बोलती खा है, ये रही वैसे है। फ्रॉड है इसका। ये जब से आई हूँ ये कर हम रही यहाँ है। पे तब से नहीं खा रही हूँ, मैं यहाँ खा रही हूँ। चीटे चल रहा है। नहीं, इट इज एक्चुअली रियली गुड। अच्छा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत अच्छा कीमा बनाया निदा, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहो। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रब रखा। अल्लाह हाफिज़।